So fans, today we are studying oculomotor nerve and the trochlear nerve together in one single video. The reason being that both nerves are associated very closely to each other. Both the nerves are having the same functional component. Both the nerves are motor in nature. Both the nerves have the same origin site. Both the nerves have the same supply site. Both the nerves supply the eyes. They work together with each other. एंड इन्हें एक साथ पढ़ने का फायदा ये भी है कि इसे हम ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सनोबर और आप देख रहे हैं माय न्यूरो हब और हम चल रहे हैं अपने क्रेनियल नर्व्स को लेकर। और आज हम चलते हैं अपने वुडन बोर्ड की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे दोनों ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व्स। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने बैक इन 9-10 पढ़ा होगा मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में। उसमें यह था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है दैट इंफॉर्मेशन इज सेंसरी इन नेचर। ठीक है जी। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अवे जा रही है दैट इज मोटर इन नेचर। हाथ का किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लग जाना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लग गया है, दैट इज सेंसरी इंफॉर्मेशन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने प्रोसेस करके उस हाथ को विड्रॉ कर दिया उस गर्म ऑब्जेक्ट से, दैट इज मोटर इंफॉर्मेशन। तो कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है इट अकर्स थ्रू द एफेरेंट फाइबर्स। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अवे जाके हमारे मसल तक जा रही है दैट अकर्स वाया इफेरेंट फाइबर्स। Oculomotor and trochlear nerve are both motor in nature, so their functional component is primarily consisting of the efferent fibers, which are general somatic efferent and general visceral efferents. ठीक है जी। अच्छा जी, सो हम आ गए हैं अपने वुडन बोर्ड की तरफ जिसमें मैंने एक डायग्राम प्लेस की हुई है। और ये डायग्राम अगर आप याद करें प्रीवियस वीडियोस को तो ये डायग्राम है मिड ब्रेन की। और इसी के नीचे एक ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, एक रफ डायग्राम है। फॉरगेट अबाउट द लेबलिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द लेबलिंग्स। मकसद आपको ये समझाना है कि ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व के जो न्यूक्लियसेस हैं उनकी कहाँ पर प्लेसमेंट हुई हुई है। उनकी कहाँ प्लेसमेंट हुई हुई है कि इसी डायग्राम को मैंने एक रफ यहाँ पे बना दिया है। और ये मिड ब्रेन ड्रॉ हुआ हुआ है और ये इसकी सेरेब्रल एक्यूडक्ट है। सेरेब्रल एक्यूडक्ट के अराउंड में यहाँ पे शेडेड सा ग्रे मैटर है। और इसके अलावा यहाँ पे ये दो बड़े न्यूक्लियस मौजूद हैं विच आर स्लाइटली रेड इन कलर बिकॉज दीज आर कॉल्ड रेड न्यूक्लियस एंड द नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन देम आर स्लाइटली पिगमेंट हैव सच अ पिगमेंट विच कास्ट रेड कलर टू इट, सो दैट्स व्हाई दीज आर रेड न्यूक्लियस। तो इसको मैं लेबल कर देती हूँ कि ये रेड न्यूक्लियस है। ठीक है। और जो है वो ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट आ गई आपकी। सेरेब्रल एक्यूडक्ट के सराउंडिंग में ये ग्रे मैटर है। इस मिड ब्रेन को ये सेक्शन किया हुआ है। मिड ब्रेन अगर आप देखें तो ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियरली, ब्रेन स्टेम का ये पोस्टीरियर व्यू है। और यहाँ पे सेरेब्रम भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है बीच में और यहाँ पे मेडुला है। ये पोस्टीरियर व्यू उसका दिखाया गया है। तो ये जो पार्ट है मिड ब्रेन का कॉलिक्यूलस बने हुए, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और नीचे वाला पार्ट इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। सुपीरियर कॉलिक्यूलस विजुअल में उसका फंक्शन था और इंफीरियर कॉलिक्यूलस का जो है वो हियरिंग के अंदर फंक्शन आ रहा था। ठीक है जी। तो ये था इसके बाहर की साइड से। जब इसको सेक्शन किया है तो मिड ब्रेन ऐसे नजर आता है। तो सेक्शन में ये वाली साइड इसकी पोस्टीरियर साइड है और ये वाली साइड इसकी एंटीरियर साइड है। ओके, अब ये इसके पेडंकल्स हैं। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम हो गई। नाउ जो सेरेब्रल एक्यूडक्ट है इसके सराउंडिंग में जो ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर के एंटीरियर साइड पे, इस ग्रे मैटर के मोस्ट एंटीरियर साइड पे यहाँ पे ये जो डॉट बना हुआ है दिस इज ऑक्यूलोमोटर, मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। इसको मैं लिख देती हूँ, लेबल कर देती हूँ। ये मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है और इसके स्लाइड पोस्टीरियरली, ये एंटीरियर साइड है ना, तो एंटीरियर पे मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस,
और इसके मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के स्लाइड पोस्टीरियरली इसी ग्रे मैटर के अंदर यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस मौजूद है विच इज कॉल्ड एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी मेन ऑक्यूलोमोटर के इंफीरियरली, इस डायग्राम में मैंने ये ड्रॉ इसीलिए नहीं किया ताकि मैं इसकी पोजीशन बता सकूं, इसके जस्ट इंफीरियरली इस साइड पे यहाँ पे जो न्यूक्लियस मौजूद है दिस इज ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस। ठीक है, ये ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस हो गया, ये इतना क्लोजली एसोसिएटेड है। अब जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो इस मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से निकलने के बाद रेड न्यूक्लियस से पास होती हुई एंटीरियर साइड पे निकल जाती है। ठीक है, ये रहा मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ये गई रेड न्यूक्लियस में और फिर ये ऐसे बाहर निकल आती है। ठीक है, और कहाँ निकल आती है? आपके इंटरपेडेंकुलर फोसा में। ये रहा ये जो फोसा बनता है दिस इज इंटरपेडेंकुलर फोसा, इसमें ये निकल गई ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है जी। अच्छा, ऑक्यूलोमोटर नर्व निकल गई। अब क्या होता है कि ये जो ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस है, इस ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस से जो फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स जो हैं, ये इस ऑल द वे अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर, ये जो ग्रे मैटर है इसके पूरा सराउंड करने के बाद ऐसे पोस्टीरियर साइड पे निकल जाएगी। ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस, ट्रॉक्लियर नर्व जो होती है उसका सबसे ज्यादा अनयूजुअल जो है वो कोर्स है। ठीक है, न्यूक्लियस मैंने आपको बता दी, और ये किस तरह से मिड ब्रेन को लीव करती है, ऐसे जैसे ही लीव कर गई इस पॉइंट पे, मिड ब्रेन को जब ये लीव करती है, लीव करने के बाद इस पॉइंट पे ट्रॉक्लियर नर्व डेक्यूसेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डेक्यूसेशन नजर आ रही है। ट्रॉक्लियर नर्व इज द ओनली क्रेनियल नर्व विच इमर्जेस फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। अच्छा, इसमें एक बात है जिसे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना कीजिएगा कि सिर्फ मेन ऑक्यूलोमोटर से नर्व निकल रही है, क्या पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस जो है वो वहां से क्या जो फाइबर निकल रहे हैं वो नर्व का हिस्सा नहीं है, वो बिल्कुल नर्व का हिस्सा है। टुगेदर द फाइबर्स फ्रॉम द मेन पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस एंड द मेन ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस, ये दोनों जो है वो कंबाइन होकर ऑक्यूलोमोटर नर्व बना रहे होते हैं। ठीक है जी। नाउ द मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस विच इज दिस वन, नाउ लुक इनटू दिस डायग्राम। द मेन ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस ओवर हियर, it receives corticonuclear fibers from the cerebral cortex. ठीक है जी। It receives the tectobulbar fibers from the superior colliculus, ये रहा superior colliculus, और यहाँ से tectobulbar fibers जो है वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, other than that it receives the fibers from the medial longitudinal fasciculus, ये जो मैंने यहाँ पे डैश हैश जैसा बनाया हुआ है दिस इज medial longitudinal fasciculus, यहाँ से भी फाइबर्स जो है वो मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। ठीक है जी। क्या क्या हो गए? कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स हो गए, टेक्टोबल्बार फाइबर्स हो गए, और मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स से मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस से फाइबर्स यहाँ पे आते हैं मेन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस पे। और जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है विच इज दिस वन, ये जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, इस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस की तरफ फाइबर्स कहाँ से आ रहे होते हैं? इस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस की तरफ फाइबर्स आ रहे होते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की तरफ से, जो कि डायरेक्ट और कॉन्सेंशियल लाइट रिफ्लेक्स के अंदर काम करता है, और कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ विच इट हेल्प्स इन द अकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस का काम क्या है? एज मेंशन इन द लास्ट वीडियोस, इस यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस से जो एक्सॉन्स निकलते हैं वो एक्सॉन्स जो है वो प्री गैंग्लियोनिक है। वाई? क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये जाएंगे सिलियरी गैंग्लियन की तरफ। सिलियरी गैंग्लियन को लीव करने के बाद दीज फाइबर्स आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। दे विल गो टू थ्रू द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स टू द constrictor pupillae of the iris and the ciliary muscle, because of which it helps in accommodation reflex. Now let us talk about the trochlear nucleus. ट्रॉक्लियर नर्व से फाइबर कहाँ से आ रहे होते हैं ये देखने के लिए मैंने ये एक डिफरेंट पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की है, और इसमें ट्रॉक्लियर नर्व का कोर्स भी नजर आ रहा है, बट दिस विल रिमेन द सेम। सो ट्रॉक्लियर नर्व देखें पोस्टीरियर साइड से लीव कर रही है मिड ब्रेन को, जस्ट लीव करने के बाद इट इज डेफ्यूसेटिंग।
अब ये जो ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस है, it is receiving the corticonuclear fiber from the cerebral hemispheres. It is receiving the tectobulbar fibers from the superior colliculus, and it is receiving the fibers from the medial longitudinal fasciculus. This one is the medial longitudinal fasciculus. Medial longitudinal fasciculus की वजह से ट्रॉक्लियर नर्व ओक्यूलोमोटर नर्व के साथ कनेक्ट होती है, and not just they are connected together, but they are being connected to the 8th and the 6th cranial nerve as well. Now let's discuss the course of the oculomotor nerve. The oculomotor nerve emerges on the anterior side of the midbrain, as circled over here. From that, it passes between the posterior cerebellar and superior cerebellar arteries into the middle cranial fossa. In the middle cranial fossa, it divides into two rami, the superior ramus and the inferior ramus, as circled over here. And then it passes through the superior orbital fissure to enter into the eye. It supplies the following muscle of the eye: the extrinsic muscle of the eye, the superior rectus, the inferior rectus, the medial rectus, the inferior oblique, and the levator palpebrae superioris. In the extrinsic muscle of the eye, it supplies the constrictor pupillae and the ciliary muscle through the parasympathetic nucleus. Oculomotor therefore functions to lift the upper eyelid upwards, turn the eye downwards and upwards, and medially and constrict the pupil and accumbinates the eye. Trochlear nerve course. Trochlear nerve is the only cranial nerve that is emerging from the posterior side of the midbrain. From the trochlear nerve, nucleus passes surrounding the gray matter, leaves the midbrain from posterior side, and immediately it decussates. It passes through the middle cranial fossa, and through the superior orbital fissure it enters the eyes. It supplies the superior oblique muscle of the eyeball, and it functions to assist the eye turning downwards and laterally.